न्यूज है, अपडेट है, बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 से संबंधित सभी चीज़ें एक साथ जानने की कोशिश करते हैं दिन भर का न्यूज अपडेट के बारे में। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में कई लोग पूछ रहे थे, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप लोग का डेट डिसाइडेड कर दिया गया है, 13 के बाद आएगा, 13 जनवरी के बाद। पटना 13 जनवरी के बाद TRE 2 यानी सिर्फ और सिर्फ आएगा, TRE 2 का रिजल्ट आएगा, ना कि आपका TRE 1 के बारे में कुछ चर्चा किया जा रहा है। हालांकि रिजल्ट बनती है, TRE में बहुत सारे कैंडिडेट का नंबर आपका आना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों का जिनका 1 नंबर 2 नंबर से जो मेरिट रखते हैं, उनके पास से योग्यता है, और वैसे फर्जी डिग्री वाले को जो बाहर किए जा रहे हैं लगातार तौर पर से, उन सभी को बाहर करने के बाद इन सभी को देना चाहिए मौका। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है, TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। सूत्रों के माने तो मंगलवार को बीपीएससी में दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त रह गए लगभग 12,000 पद। अब देखिए, पद की संख्या घटते जा रही है। पहले बताई जा रही थी लगभग जो संख्या आएगी 14,772, 14,772 एग्जैक्ट नंबर ये सभी जगह दिखाया जा रहा था कि आएगा नंबर, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ बताई जा रही है लगभग इसमें से 12,000 पद आए हैं। इसमें से लगभग 10,000 पद वैसे हैं जो कि मल्टीपल रिजल्ट्स देने के कारण रिक्त हुए हैं, यानी कि जिनका 6 to 8, 9 से 10th, 11 से 12th में भी जारी किया गया। कई ऐसे अभ्यर्थी हो जिनके पास डुअल डिग्री होगा, यानी कि बीएड और डीएलएड और बीटीसी दोनों होगा, तो उसमें उनका भी पीआरटी में भी शायद नाम उनका जोड़ा जाएगा। तो 4 जगह मल्टीपल रिजल्ट्स, सिंपल इसको कहते हैं, देने के कारण रिक्त हुई। 10,000, शायद इससे भी ज़्यादा संख्या हो सकती है। विदित हो कि दूसरे चरण के शिक्षक की नियुक्ति में 17,000 मल्टीपल रिजल्ट दिए गए थे दूसरे चरण के रिजल्ट में। ओके, ये कब दिया गया था आई डोंट नो, जिनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि 3-3 पदों पर एक साथ चयनित किए गए थे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिन्हें दूर के जिले में पदस्थापना के कारण योगदान नहीं दिया था। 13 जनवरी को एक दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में असफल रह गए अभ्यर्थियों से आपत्ति ली जा रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरा रिजल्ट दिया जाएगा, यानी सिंपल सी भाषा, आपको वेट करना पड़ेगा, 2 से 3 दिन और वेट करना पड़ेगा। यानी जो आपको पटना में जो सो कॉल्ड एक तरह से सभी जगह बताया जाएगा कि ये प्रक्रिया चलने वाली है, उसके बाद आप लोग का रिजल्ट जारी किया जाएगा। कहाँ तक ये तर्कसंगत है, क्या चीज़ें हैं, आप इसमें ज़रूर अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन रहता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मीनवाइल हम आपके क्वेश्चंस को यहाँ कैरी करते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि सभी लोग को वॉइस क्लियर जा रही होगी। इज इट वॉइस ओके और नॉट, एक बार बता दीजिएगा। आई होप कि सभी लोग को वॉइस क्लियर जा रही होगी। एक मिनट, चलिए सभी लोग को वॉइस क्लियर जा रही होगी। जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, अभी ज्वाइन किए हुए हैं, आप लोग बता दीजिएगा इज इट वॉइस ओके और नॉट। चलिए कंटिन्यू करते हैं, यस नो में भी। चलिए आई होप कि अभी क्लियर दिख रहा होगा सभी लोग को। बीपीएससी साइट पर देख सकते हैं, सारी चीज़ अपडेट किया जा रहा है, यानी जो भी नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पर आपको अपडेट मिलता रह जाएगा। बीपीएससी और दिन भर के जितने भी न्यूज है उससे संबंधित देख सकते हैं क्या अभी अपडेट आया है। नोटिस आया ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, रिटर्न ऑब्जेक्टिव के लिए आपका आंसर की आ चुका है, फाइनल आंसर की, और आर्ट एंड कल्चर का आ चुका है असिस्टेंट के लिए, और कैंडिडेट डेंटिस्ट के लिए आ चुका है, और आपका टेंटेटिव डेट फॉर द इंटरव्यू के लिए पोस्ट आया। लेकिन अभी कोई भी अपडेट रिगार्डिंग आपका आज नहीं डिसाइडेड किया गया, कोई भी अपडेट नहीं आया है पूरक रिजल्ट या संबंधित कुछ भी, जो कि सभी लोग वेट कर रहे थे, जो कि मैंने अभी बताया TRE 2 और TRE 3 से संबंधित है। तो जो लोग भी वेट कर रहे हैं, अभी 3 से 4 दिन आपको रिमेनिंग वेट करना पड़ेगा। आगे जितने भी अपडेट है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, पेशेवर जितने भी है, पेशेवर की नियुक्ति की दिसंबर में 16% बढ़ेगी, जितने भी है। दिसंबर में सूचना प्रौद्योगिकी यानी IIT और BP शिक्षा, खुदरा एवं स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में भर्ती को लेकर के सतर्कता का रुख देखने के लिए, ये आपको मुंबई के लिए है, आप naukri.com में से प्राप्त कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर शिक्षिका बनने पर पति को छोड़ा और लेगी तलाक। अब ये दे सकते हैं, अगर महिलाएं को
ज़्यादा आरक्षण मिलेगा। कई बच्चों का कमेंट आया महिलाओं को ज़्यादा आरक्षण मिलने से ये दिक्कतें हो रही है। जब कोई जेंट्स यानी मेल को मिलता है जॉब तो घर को संभालने की बात करता है, आगे भविष्य बनाने की बात करता है, लेकिन अगर महिलाओं को मिलता है तो अपनी भड़ास निकालते हैं और वो आगे उसको छोड़कर चले जाते हैं, जो कि सही नहीं है। आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं इसमें कैसा है। शिक्षाकर्मी ने काला बिल्ला लगा करके किया काम, जताया विरोध। ये आपका काला बिल्ला यानी ये काला पट्टी जिसको कहते हैं, शिक्षक कर्मचारी क्यों इसलिए किया जा रहा है। पटना के न्यूज है, संवाददाता शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिति के आह्वान पर बिहार राज्य संबंधित डिग्री महाविद्यालय से शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ ने के बैनर तले राज्य के 220 संबंधित डिग्री महाविद्यालय के शिक्षाकर्मियों ने काला बिल्ला लगा करके शैक्षणिक कार्य किया है। इसके साथ कई शिक्षण संस्थानों में काम करते हुए धरना प्रदर्शन भी किया है। फैक्टनेल के प्रधान संयोजक जो है डॉक्टर शंभुनाथ प्रसाद सिन्हा ने और राजी, ये सारे लोग जो है जितने भी नाम है, ये सभी का मेन काम है अनुदान राशि के मुक्त भुगतान एवं शिक्षा विभाग के आदेश के विरोध प्रदर्शन। महासंघ के नेताओं ने बताया कि 12 जनवरी को सभी विश्वविद्यालय मुख्य धरना का संयुक्त रूप से जो धरना दिया जाए, पटना विश्वविद्यालय शाखा सम्मेलन का चुनाव LP शाही और कॉलेज में आयोजित किया जाएगा। कोतवाली थाने में भी शिक्षा मंत्री जो आपके प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। हिंदू सेवना ने धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगाया है। इससे संबंधित आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूज जो आज के डेट में आपको देखिए, कैबिनेट की मंजूरी, मुखिया को 5,000, आंगनबाड़ी सेविका को मिलेगा 7,000 रुपये। जो पंचायत प्रतिनिधित्व का मानदेय दोगुना होगा, सेविका सहायिका का भत्ता भी बढ़ेगा। अब कई लोग लाइब्रेरियन की भी बात कर रहे हैं, लाइब्रेरियन का भी वैकेंसी शायद देखने को मिलेगा। इस बार इलेक्शंस में कुछ आपको नया देखने को मिलेगा विधानसभा के चुनाव में, तो आपको वेट करना पड़ेगा। जितने भी लोग लाइब्रेरियन के कोर्स करके बैठे हुए हैं 2008 से अभी तक कोई भी किसी का नहीं कहीं भी हुआ है तो उनकी भी वैकेंसी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको 6 से 7-8 महीने अभी और वेट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। गायब रहने के कारण नामांकन रद्द होने के वाले स्टूडेंट नहीं दे सकेंगे इंटर की परीक्षा। अब जितने भी लोग आने वाले भविष्य में एग्जामिनेशन देने वाले 10th 12th सभी लोग को, और जिनका अटेंडेंस बहुत कम है, तो इन सभी लोगों का इसमें दिक्कतें होगी। अब आप अपने स्कूल्स में जाना, प्रेजेंट होना, उपस्थित होना शुरू कर दीजिएगा। कर्मी के खिलाफ शिकायत अब नहीं होगी वापसी, ये देख सकते हैं। निगरानी विभाग ने लेकर के अन्य किसी महकमा, ये आपको बता देते, महकमा में शिकायत करने वाले को यह कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान लागू किया जाएगा। और आगे संबंधित न्यूज जो है इस तरह से आगे का चलिए। 9 उदय हाई 77 सप्लीमेंट्री में कोई चांस, बिल्कुल चांस है। कितना नंबर कम है आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपका कट ऑफ से कितना नंबर कम है, कट ऑफ से कितना नंबर कम है। चलिए चांस से अधिक अंश मामले में फर्जी पाए जाते हैं। जितने भी जांच के लिए जब जाते हैं, जो आप शिकायत करते हैं कहीं भी, आप जब शपथ बिना शपथ पत्र के, तो इसमें आपको भी ये सारी चीज़ें हो सकता है कार्रवाई, उल्टा कार्रवाई। और नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के DM और SPM ने लिया गांधी मैदान का जायजा। ये आपको सभी लोग देख सकते हैं चित्र। जो DM है आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने, बड़ी पुलिस अधिकारी राजीव सिंह मिश्रा ने 13 जनवरी को आयोजित होने वाले बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने के लिए गांधी मैदान का निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिया। निरीक्षण के समय नगर पुलिस अधीक्षक मध्य और पुलिस अधीक्षक यातायात, सिविल सर्विस, अपर जिला दंडाधिकारी, आपूर्ति विशिष्ट पदाधिकारी, मतलब सभी लोग जितने भी लोग हैं, आप मेन चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ सकते हैं आप न्यूज़ को। अधिकारी को अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं शिक्षा विभाग, राज्यपाल का कहना है अतिक्रमण नहीं करना है। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट
आगे चलते हैं। आज से स्कूल में 9:30 बजे से लेकर के चलेगी कक्षाएं 9:30 से। आप लोग को कल के बताया था आपको 9:30 से 3 तक ये क्लासेज चलेगी और ये बच्चों के लिए जो स्टूडेंट एज ए टीचर आपको 9 से लेकर के 5 तक, आपको 4 तक कहीं कहीं आपको बैठना पड़ता है। तो आप इसको भी कड़ाके की ठंड के कारण अब बच्चे की क्या स्थिति है मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं बच्चे बेहोश हो रहे हैं, कई लोग का डेथ सिचुएशंस हो रही है, कई लोग बच्चे एकदम वहीं पर गिर रहे हैं। कई ऐसे जगह न्यूज़ भी देखने को मिले, सब्जी पसंद नहीं आए तो रसोइये पर फेंकी गर्म सब्जी, जो कि MLM के हेडमास्टर के ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब ये मुजफ्फरपुर में शिक्षिका बनने पर पति को धोखा छोड़ा, ये सेम न्यूज़ है, यहाँ पर भी सेम चीज़ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मेहरबान कमरे के अभाव में ठंड से ठिठुर रहे हैं बच्चे, ये देख सकते हैं। इस तरह से बच्चे लगातार ये खुले आसमान में अभी इस समय पढ़ना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग्स। संस्था में 100% प्लेसमेंट का वादा नहीं कर पाएंगे अब कोई भी संस्था, चाहे किसी भी संस्था हो। दिल्ली का ये न्यूज़ है और एजुकेशन से डिपार्टमेंट से संबंधित न्यूज़ है, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। आप अपना विचार कर सकते हैं, चाहे जहाँ 1 नंबर कम है तो हो जाएगा, उदय कट ऑफ से 2 नंबर कम है तो भी चांसेस बनेगी। और 6 to 8 9 से 10th में 6 to 8 में सबसे ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि 6 to 8 में आप ये मान के चल सकते हैं, यहाँ पर बता देते हैं, ये मान के आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जितने भी लोग हैं सभी लोग का, अगर जैसे मान लीजिए एक पर्सन है उदय का अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये अगर एलिजिबल है तो 6 to 8 में भी होगा, 9 से 10th में भी होगा, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं मानता हूँ ना, NCERT SCERT पढ़े हुए, 11 से 12th में भी इनका रिजल्ट में नाम आएगा। तीनों जगह नाम आने के बाद नो डाउट्स 99% केसेज होता है ये 11 से 12th में जाकर ज्वाइन करेंगे, 55 से 56 हज़ार इन्हें लेने की कोशिश करेंगे। बाकी के जगह ये 2 सीटें जो रहेंगे रिक्त हो जाएंगे, ये इसी को कहते हैं मल्टीपल रिजल्ट। और इसके बाद इन 2 जगहों जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो डाउन होगी इसमें से, जो कट ऑफ था उससे 5 से 6 नंबर कम मान के इसमें चल सकते हैं। बाकी जगह 9 से 10th में आप यहाँ से 3 से 4 नंबर डाउन करके आप चल सकते हैं, और इसमें सबसे कम होगा कट ऑफ डाउन, यहाँ पर आपका 1 से 2 नंबर बहुत होगा, डेट ऑफ बर्थ 1 से 2 नंबर बहुत ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा विभाग के आदेशों में ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। ये आपको राज्य के विभिन्न पटना के न्यूज आप देख सकते हैं, और आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं मीन भाई, मैं आपके सारे क्वेश्चन डाउट्स और आपके जितने भी कमेंट्स मैं आपका देख रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि शिक्षा विभाग के कार्यों और आदेशों को विश्वविद्यालय शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कुलपति ने मंगलवार के राजभवन जाकर राज्यपाल एवं राजेंद्र विश्वनाथ कालेंकर से मुलाकात की और शिक्षा विभाग के कार्यों की शिकायत की। राज्यपाल ने सभी कुलपति को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया है, समूहित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। तो राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालय और राजभवन के अधिकारी इस क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। कुलपति ने राज्यपाल से ये कहा कि विभाग के पदाधिकारी की ओर से उन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है, यानी कि सिंपल सी भाषा में कहे तो एक मिसबिहेव का या फिर मिस कम्युनिकेशन का, जो आपको जिस पद पर आप बैठे हुए आसीन हैं उसका दुरुपयोग करने का एक शिकायत दर्ज किया गया है राज्यपाल को। और ये आपका राज्यपाल है और ये सारे शिकायत करता है, और ये किन के खिलाफ है तो राज्यपाल को बताया जा रहा है शिक्षा विभाग की ओर से अपने अधिकारी के क्षेत्र में बाहर जाकर के विश्वविद्यालय के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जा रहा है। इससे शैक्षणिक कार्य के प्रभावित हो रहे हैं, जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो एक्चुअली वो पढ़ा नहीं पा रहे। ये सारे चीज़ें यहाँ पर घटित हो रही है पटना में। राशि मिलने पर भी थाली नहीं खरीदने का मामला है, सख्ती है। 34 DMP DFO का वेतन बंद कर दिया गया है। ये बिहार शरीफ का न्यूज है, और ये 379 वेंडर चयनित है थाली की आपूर्ति के लिए, और लगभग 46 करोड़ 36 लाख 84,103 रुपये दिए गए थे थाली खरीदने के लिए। और ये थाली किन लोगों के लिए खरीदने जा रही है, पिक्चर में आप भली बात समझ सकते हैं। ये सारी न्यूज़ को आप इसमें आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। आंतरिक सहायता समिति से छात्रा कर सकेंगी शिकायत, अगर आपको कोई इशूज है कोई भी, क्योंकि आप अदर स्टेट से हैं, कहीं से भी हैं, आपको कोई लग रहा है कि आपके साथ कुछ मिसबिहेव हो रहा है, तो बिना अपना नाम बताए हुए, बिना सारी चीज़ें गुप्त रख करके अपनी शिकायत अपने कर सकते हैं। वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये न्यूज, खास के लिए जो महिलाएं हैं।
सर 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा क्या? विजय दत्त यादव, देखिए 1 के बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया जा रहा है, इसी के लिए आंदोलन पटना में होने वाली है और ये जल्द ही आप लोग के लिए जनहित में जारी रहेगा। आप भी उसमें भाग लीजिएगा, जहाँ तक मेरा सपोर्ट हो सकता है मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 1 का चर्चा ही नहीं लोग कर रहे हैं। उनका कहना है 1 जितने भी TRE 1 का है, रिमेनिंग जो सीट बचेगा TRE 3 में ऐड कर दिया जाएगा, ये इनका कहना है, जो कि सदातर गलत है। जो हकदार है, जो जिनको जाना चाहिए, उनको वहाँ पर रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा है, उनको वो वैकेंसी प्राप्त नहीं हो रही है, बल्कि वो लोग जाकर के 1 महीने 2 महीने ही, लेकिन फर्जी वाले जो कि DLED फेल, सीटेट फेल है और BEd वाले को रिजल्ट देना कहीं भी जायज़ नहीं होता है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की 13 तक दर्ज करे होगी आपत्ति, जितने भी आपके हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा BPSC द्वितीय विद्यालय के अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो आपका रिजल्ट जारी किया गया, परिणाम से संबंधित शिकायत या आपत्ति यानी ग्रीवियंस जिसको कहते हैं, आपका कोई भी इशूज है, क्योंकि अभी स्कोर कार्ड जारी किया गया रिसेंटली 2 दिन पहले, और स्कोर कार्ड में आपको कोई भी लगता है, किसी को, कई लोग का मेरे पास मैसेज आया, सर मेरे 7 नंबर खा गए हैं इन्होंने BPSC वाले, या फिर अतुल प्रसाद जी ने, ऐसे करके मेरे पास मैसेज आया कि मेरे 8 नंबर खा गए हैं, किसी का 5 नंबर कम गया है, किसी का 2 नंबर कम गया, या फिर आपके पास कोई रिकॉर्ड है, प्रूफ है, तो आप जाकर के इसका आपत्ति 13 जनवरी तक कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर अब माध्यम से स्वीकार करेंगे और कोई माध्यम नहीं है, इसके लिए अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से शपथ पत्र लगाना मैंडेटरी है। शपथ पत्र यानी इन द सेंस की सिंपल भाषा में कहें, आपको हैप्पी डिपिट देना पड़ेगा। यदि कोई अभ्यर्थी बिना शपथ पत्र यानी जो आपको मैंने बताया उसको बिना आपत्ति दर्ज करते हैं, तो 13 जनवरी के तक इसे वापस ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है या एफिडेविट आप नहीं देते शपथ पत्र, तो उसको वापस ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको पास 100 कॉल नोटिस जारी कर दिया जाएगा। बिना शपथ पत्र आपत्ति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थी पर कार्रवाई की भी की जा सकती है। देख सकते हैं 100 कॉल नोटिस या कार्रवाई भी किए जा सकते हैं। 40 से 60% नंबर ही ला पा रहे हैं, 45 से 50%, यानी 100 बच्चे में से 45 से 50% ऐसे बच्चे हैं जो कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में अभी हुआ था, उसमें आपका सिर्फ 40 से 60% ही नंबर ला पा रहे हैं। ये भी मुजफ्फरपुर का न्यूज है। आने वाले टाइम में हो सकता है उनका नंबर बढ़ जाए और मेहनत करने की ज़रूरत है। शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव को प्रभार आपको मिलेगा, और ये पटना राज्य सरकार के विशेष शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव को विभाग के संपूर्ण कार्यों का निष्पादन का कार्यभार सौंपा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 8 से लेकर के 16 जनवरी तक, कहीं कहीं ये 14 जनवरी तक लिखा जा रहा है, कल के न्यूज में बताया जा रहा था, और अभी 2 दिन और बढ़ गया है अवकाश यानी छुट्टी पर है। इनके मद्देनजर इस अवधि के दौरान कार्यों के निष्पादन के लिए जिम्मेदारी सौंपा गया है। किसको सौंपा गया है? तो बैद्यनाथ यादव। अब इनके पास सामान्य प्रशासन विभाग के जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी है, और कई लोग इसी पर न्यूज भी निकल के आ रही है। के पाठक छोड़ के चले गए। देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग पहुंचे, 20 मिनट बैठे के पाठक आज अवकाश पर गए। शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव अपर सचिव के पाठक मंगलवार के शाम यानी कि आज के दिन यानी कल के लास्ट दिन में अचानक शिक्षा विभाग पहुंचे, और वे अपने कक्ष में 15 मिनट से 20 मिनट रहे, इसके बाद वापस चले गए। इसके पहले समान प्रशासन विभाग के इस आशय की अधिसूचना जारी की। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की 8 जनवरी से 16 जनवरी तक अवकाश रहने की वजह से अपर मुख्य सचिव के प्रभार में शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव रहेंगे। आप याद दिला दूं कि शिक्षा विभाग के अपर सचिव मुख्य सचिव के पाठक 8 जनवरी से या अपार्जित अवकाश पर चले। सेम न्यूज को अलग अलग तरह से बताया जा रहा है। 13 जनवरी को होगा शिक्षा नियुक्ति पत्र का वितरण के लिए प्रशासनिक तैयारी हुई तेज। ये सेम चीज़ें मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। 100% गारंटी कोई भी आप कोचिंग संस्थान नहीं दे सकता है। ये आपका नोटिस दिल्ली का है, ये आप देख सकते हैं, नई दिल्ली का ये सारी चीज़ें। कहलगांव में खुलेगा विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये आपका कहलगांव, ये कहलगांव कहाँ है? भागलपुर के आसपास में विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के खुलेगा। 100 से 200 पूरी भूमि आपका एकड़ में, ये सारी चीज़ें 200 एकड़ में भूमि चिन्हित किया गया। जल्द ही होगी अधिग्रहण की प्रक्रिया। ये इस तरह से आपको शिक्षक भर्ती में सप्लीमेंट्री रिजल्ट 13 के बाद जारी किया जाएगा। जो सभी लोग का क्वेश्चन था और कितने नंबर तक कट ऑफ डाउन हो सकता है, तो आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया। अगर आप 6 to 8 में है तो आप 4 से 5 नंबर 6 नंबर तक आपका कट ऑफ डाउन हो सकता है। अदरवाइज बाकी जितने भी हैं 9 से 10th में 3 से 4 नंबर, और 11 से 12th वाले को 1 से 2 नंबर ज़्यादा इसमें डाउन कर करके, और आपका DB को पर भी नंबर को उठाया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर भी बच्चों को वहाँ से आपको उठाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये सेम चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। 17,000 मल्टीपल रिजल्ट्स, तीन जगह चयनित होना, मैंने बता दिया ऑलरेडी। सभी सरकारी स्कूल में समिति का होगा गठन, छात्राएं अपना पहचान गुप्त रख करके कर सकेगी शोषण की शिकायत। अगर कोई ऐसे छात्राएं यानी जो फीमेल कैंडिडेट है, अगर इस तरह के कोई भी होते हैं, अपने पहचान गुप्त रख करके बाकी चीज़ें आप शिकायत कर सकते हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। 2018 में कुछ बच्चों को बीएड करने के लिए लोन लिया गया था, इसके बाद हटाया दिया गया था। बीएड और आईआईटी की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल रहा है लोन। अब तक करीब 50 छात्राओं ने किया आवेदन, ये आप देख सकते हैं पटना में। मिड डे मील पकाने के लिए सॉरी मिड डे मील पकाने के लिए जला दी स्कूल के बेंच डेस्क, और ये आपका बीटा का न्यूज़ है। कई लोग जो स्टूडेंट मेरे बीटा में चयनित हुए TRE 1 में, तो उन लोगों को शायद भली भांति पता होगा। इस तरह से काफ़ी मिड डे मील पकाने या फिर कई चीज़ें प्रक्रिया होती है। मिड डे मील के दौरान आज देख सकते हैं शिक्षक शिक्षिका के बीच में झगड़ा। राज्यपाल कुलपति शिकायत के बारे में मैंने बता दिया ऑलरेडी। कंप्यूटर अध्यापकों के लिए नियुक्ति पर पढ़ाई नहीं है, अध्यापकों की नियुक्ति हुई लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। इस तरह से आप लखीसराय में का न्यूज़ है। स्कूल से पहले कंप्यूटर थे, स्कूल में पहले कंप्यूटर थे तो शिक्षक नहीं, अब उल्टा हो रहा है, 22 वर्ष हो गया। यानी पहले कंप्यूटर थे तो शिक्षक नहीं थे, अब शिक्षक है तो कंप्यूटर गायब हो गया। देख सकते हैं। अब यूपीएससी शिक्षक ने से कंप्यूटर अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, तो स्कूल में कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं है। पिछले साल सरकार ने अन्य विषयों के साथ स्कूलों में कंप्यूटर के अध्यापक की भी नियुक्ति की गई है। कंप्यूटर से शिक्षा सभी बच्चों में बांटने के उद्देश्य विभाग ने सभी +2 स्कूल में कंप्यूटर अध्यापक की नियुक्ति की है। विभाग ने तो कंप्यूटर अध्यापक बहाल कर लिया, लेकिन इसका छात्र या छात्राएं का लाभ नहीं मिल रहा है। वजह स्कूल में कंप्यूटर अध्यापक है, पढ़ाने के लिए स्कूल में कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं है। नतीजा, विभाग का उद्देश्य सफल नहीं हो पा रहा है। कंप्यूटर के बिना उस विषय के अध्यापक का औचित्य ही क्या है। कुछ साल पहले जिले के कुछ +2 स्कूल में कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराई गई थी। जिले के अनुकरणीय KKR +2, ये KKR स्कूल +2 जो है आपका मिलेगा आपको रेलवे स्टेशन के पास। लखीसराय जब रेलवे स्टेशन उतरेंगे तो वहाँ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको 500 मीटर के अंदर मिल जाएगा। दर्जन कंप्यूटर बन गए थे। अब तब कंप्यूटर के कोई शिक्षक नहीं थे उसमें, आपको ये कुछ साल पहले। अब इस विभाग ने BPSC के माध्यम से नियुक्ति जो आपको मिला है कंप्यूटर साइंस वाले, कई लोग इस बार भी स्टेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं कंप्यूटर साइंस से। BCA वाले, BTech जो कि कंप्यूटर साइंस है, या फिर BEC वाले हैं, EEE वाला है, तो वो लोग को अलाउ होगा। 1 नंबर वाले हो जाएगा RK सिंह। 1 नंबर कम है SST EWS में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं हो रही है। जिले में 100 से ज़्यादा +2 स्कूल है। जितने भी लोग अभी ज्वाइन किए हुए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में, ताकि और इसको कंटिन्यू करें और थोड़ा इस वीडियो को आराम से हम कंप्लीट करें, ताकि आपके क्वेश्चन को सॉल्व हो सके यहीं पर। और संबंधित जितने भी लोग हैं जिनका लग रहा है TRE 1 में आपके साथ अन्याय हुआ, एक ग्रुप बन रहा है और दूसरे टीम के द्वारा, और उसमें आप अपना सहयोग कीजिए और अपनी बातें शांतिपूर्वक अपनी बातें वहाँ रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जिले में 100 से ज़्यादा +2 स्कूल संचालित है जिले में। ये सिर्फ लखीसराय जिले की बात कर रही है, जिसमें से 43 पुराने और शेष मिडिल स्कूल से उत्क्रमित कर +2 बनाया गया है। हालांकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रत्येक +2 स्कूल में प्रिंटर के साथ एक कंप्यूटर सेट भी दिया है। इस समय कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला शिक्षक नहीं है। अब तो सरकार ने जो आपका कंप्यूटर अध्यापक के लिए बहाल कर रखा है, फिर भी स्कूल में कंप्यूटर की घंटी नहीं लगती है। विभागीय अधिकारी भी मानते हैं कि अध्यापक होते हुए भी स्कूल के छात्र छात्राएं कंप्यूटर की शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। विभाग ने अन्य विषयों के साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा को भी जरूरी कर दिया है। हालांकि जितने भी 10th पास है या इसको 6th 7 8 सभी जगह ये सारी चीज़ें मान्य होना चाहिए, और इस पर भी बहुत सारे काम अभी बाकी है शिक्षा विभाग में। चलिए, नामांकन रद्द होने वाले छात्र नहीं देंगे इंटर की औद्योगिक परीक्षा, जो आपको इंटर का आने वाला एग्जामिनेशन है। शिक्षा विभाग, ये सेम चीज़ है न्यूज़ है। के पाठक यानी पाठक की छुट्टी 2 दिन बढ़ी, यानी पहले मैंने बताया था 14 जनवरी तक गए थे, अब ये बढ़ा करके 16 जनवरी तक ये छुट्टी पड़े। और कई जगह न्यूज़ ऐसा वायरल हो रहा है कि इनको मतलब कि ये इस्तीफा दे दिए, रिजाइन दे दिए, उस पर भी कंफर्मेशन करेंगे। शिक्षा विभाग को मिला ये प्रभाव। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण के लिए गांधी मैदान में तैयारी शुरू से चल रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं सैटेलाइट माध्यम से इसका पिक्चर जो है पूरा ये गांधी मैदान को संगठित किए गए समारोह के लिए इस तरह से आपको संगठित किया जा रहा है।
और ये गोलंबर का भाग है, इस तरह से आप देख सकते हैं, काफ़ी हरा भरा। 11 से शुरू होगा गणतंत्र दिवस के परेड का पूर्वाभास भी इसी में स्टार्ट हो जाएगा, इसी में किया जाएगा, और 13 जनवरी की इसको कंप्लीट करने के बाद उसका कंटिन्यू किया जाएगा। इस तरह से कंप्लीट आज भर का जितने भी न्यूज़ था, और शॉर्ट में इसको और जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, कैंप लगा करके रद्द किया जाएगा फर्जी डिग्री वाले को, और जितने भी न्यूज अपडेट्स आज से स्कूल से 9:30 बजे मैंने बता दिया आपको। जितने भी लोग हैं अभी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के लिए 3 के लिए, और एक गुड न्यूज है, आज ही की डेट में देख सकते हैं 8 पुरुष जितने क्रिकेट जो बन चुके हैं अर्जुन अवार्डी, और इस बंदे को पहचान के मोहताज नहीं है अभी मोहम्मद सामी को, यानी कि जिनको मंगलवार को अर्जुन अवार्ड गेंदबाज जो है मोहम्मद सामी। और इनकी ज़िंदगी में क्या नहीं घटना घटी, ये कुछ समय ऐसा भी इनकी ज़िंदगी में आया था, ये सुसाइड करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन आज ज़िंदगी ने खुद पलटा और अपने आपको उठाया। जितने भी लोग हैं चयनित या अचयनित हो चुके हैं TRE 1 या TRE 2 में, किसी कारण से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण कई लोग चयनित नहीं हुए हैं, कई लोग का 1 नंबर 2 नंबर के कारण नहीं हुआ, कई लोग का आरक्षण के कारण नहीं हुआ, किसी कारण से आपका नहीं हुआ, तो इस तरह से हताश होकर के आपको डिप्रेशन नहीं होना है, अपने आप को कहीं भी एक जगह संगठित नहीं करना है। फिर से निकलिए, अपनी शक्तियों को इकट्ठा कीजिए, और वो अपनी कमियों को दूर करके फिर से उजागर होइए, फिर से कोई ना कोई अवार्ड, कोई आपको वो मौका मिलेगा। वो ईश्वर गॉड जो इस पर भी आप विश्वास करते हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए रखा है बना करके, ताकि आप उसको हासिल कर सकते हैं जिसके लिए आप यहाँ पर बने हैं और आए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, कल की डेट में मैंने बताया था, जिंदगी की मिसाल हम लूडो से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक पर भी आए तो चलना पड़ता है, और इसी के अनुसार अपने आप को चलाइए। और आने वाले भविष्य में जितने भी लोग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 के लिए हो, या फिर स्टेट पेपर हो 1 या 2 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट हो या सीटेट का, आपका एग्जामिनेशन डेट आपको जल्दी एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, जो कि 21 जनवरी को होने वाला है। उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट, अपने प्रिपरेशन को जारी रखते रहिए, और 6 to 8 NCERT को बार बार रिवाइज करते रहिए। खुद से सेल्फ स्टडी आप करके आपने नोट्स बनाया, दैट्स अ गुड थिंग्स। अगर आपने नहीं बनाया तो जल्दी आप इस तरह के नोट्स आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास समय कम है, उपलब्धता कम है, टाइम कम है, तो आप बनाए हुए नोट्स को, जो कि प्रीपेड रेडीमेड जिसको कहते हैं ऑलरेडी, जो कि लोगों ने फ़ायदा उठाया TRE 1 और TRE 2 के दौरान भी, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इसी वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और सभी लोग को जितने भी ये सारे रेडीमेड नोट्स का आप यूज कर सकते हैं, 6 से लेकर के 12 तक का आपको मिल जाएगा। दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन रहता है कमेंट्स आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 790381